आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक इंसान को क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए, हर चीज़ चाहिए भैया, क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए हमको। एक इंसान को चाहिए कि उसको उसके जो रिश्ते हैं वो उसका साथ दें, उसको जो लोग मिले उसका साथ दें, हैं वो जो काम कर रहा है उसको तरक्की मिले, उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कहते हैं ना उसको उसको एक ऊंचे स्तर पे देखें, यही चाहिए। उसको चाहिए कि उसकी वो कहते हैं ना जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है? उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका सपोर्ट सिस्टम है उसके घुटने, उसका सपोर्ट सिस्टम है उसका अंदर का जो मैकेनिज्म है। मतलब ये भी तो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर रीढ़ की हड्डी वीक हो गई, क्या चल पाओगे? चल तो बड़ी दूर की बात है, वो क्या बोले, बैठ भी नहीं पाओगे। क्या जितना भी पैसा है, ऐशो आराम है, क्या उसका आपको सुख मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो हम तो हर चीज ही देखते हैं, पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे? आप अपना शरीर कहाँ कमाओगे? तो कहने का मतलब ये है हम हमेशा वही बात आ गई, वास्तु को जब हम पकड़ते हैं, बड़ी मजेदार बात है, जब सुनो पूरा ब्रह्मांड घूम लोगे फिर शाइना सेठ वही बोलेगी। जिस लेवल की चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं, छान लो, छानबीन कर लो, संसार घूम आओ, सारे वास्तु आचार्यों को मिलाओ वो कहते हैं ना जो बेस है उस चीज को पकड़ो, जो कहते हैं ना उसका जो एसेंस है उस चीज को पकड़ो। आज की डेट में फेंगशुई हो गया, मैं आप बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक, बिल्कुल बुरा मत मानना। हम 2000 की 2500 का 100 रुपए का एक विंड चाइम ले लेते हैं, हमको लगता है हाँ हाँ अब हमारे घर का आभा मंडल अच्छा होगा। हम ये क्यों नहीं बोलते कि हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो मेरे घर का आभा मंडल अच्छा होगा? हम ये नहीं बोलते क्योंकि दिमागी चीज है, क्योंकि दिमागी चीज है, ठीक। हम ये बोलते हैं कि जी हम ना यहाँ पर दौड़ते हुए घोड़े लगाएंगे। वास्तु रेमेडी है बाबा, मैं तो खुद बताया, बचपन में ही बता दी थी आपको ये चीज। हम ये नहीं बोलते कि एक जल में 3-4 दाने चीनी के डाल के अपनी जो रिंग फिंगर है उसको डालो, उसके बाद आपने ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, उसको ऐसे डाल के जप करो। और उस पानी से अगर उस वो कहते हैं ना जगह को आप प्रॉपर साफ करोगे तो मेरा जो घर का शुक्र है वो 7वें आसमान पे पहुंचेगा, उसकी ऊर्जा। हम ये नहीं कहते, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो आत्मा है। आप क्या पकड़ रहे हो? एक बॉडी में अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या शरीर किसी काम का रहता है? नहीं रहता ना। तो वैसे ही वास्तुशास्त्र है, क्योंकि वास्तुशास्त्र है ना। तो आज जो चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ, हमारे अधूरे सपने, हमारी अधूरी इच्छाएं, है ना। एक इंसान जब 19 साल का था बच्चा, तब से प्रयास कर रहा है मेरे को उस लेवल पे पहुंचना है, उस लेवल पे पहुंचना है, उस लेवल पे पहुंचना है। उसका खुद का वो कहते हैं ना किस्मत साथ अगर दे रही है या नहीं दे रही वो अलग बात है, उसके भी बारे में हम कहते हैं ना हम बातचीत करेंगे अभी। और उसका जो घर का वास्तु है, उसका जो घर का आभा मंडल है, जो उसको उस बच्चे को जब से वो बड़ा हुआ, फिर 24 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, सपना ही तो अधूरा ही सपना तो है कि यार मैं कब उस लेवल पे पहुंचूंगा। तो उसका जहां पर वो रह रहा है उसके घर का आभा मंडल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका शनि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके घर का शनि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके घर का मंगल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। क्योंकि शनि मंगल तो मैंने हमेशा बताया है, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद उसका काम ही यही है। लेकिन यही 2 ग्रह ऐसे हैं, जैसे कहती है ना शनि बिना मंगल अधूरा, मंगल बिना शनि अधूरा। और हमें ये कैसे पता चलता है? जब हम एक बड़ी इमारत देखते हैं, चाहे बड़ी इमारत है छोटी इमारत है, हमारा घर है, उसको भी तो शनि मंगल का सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल ईंटें हैं तो शनि बिल्डिंग है, शनि वो इमारत है, जो कंस्ट्रक्शन है वो शनि है। मेरी बात आप समझे? तो ईंटों के बिना क्या घर बनेगा? क्या पक्का घर बनेगा? पक्के की बात कर रही हूं, नहीं बनेगा। तो मंगल क्या करता है?
हमारे को प्लानिंग देता है, लेकिन मंगल जिसका खराब हो गया तो प्लानिंग वीक, फेल। शनि क्या करता है, उसको इंप्लीमेंट कराता है। और अगर शनि मंगल किसी के वीक होंगे, आपके घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, आपके घर का साउथ, क्या आपको वो पुश देगा, वो अच्छी प्लानिंग देगा, वो आपको गो गेटर वाली, वो कहते हैं ना एक इंसान को रणनीति, एक एटीट्यूड उसको प्रदान करेगा? नहीं करेगा। बड़ी पते की चीज बता रही, कौन बताएगा, ऐसा कौन समझाएगा? ये चीजें तो ऐसी हैं कि अगर पकड़ लोगे तो कहां के कहां पहुंचोगे। और ये बोलने वाली बात नहीं, ये फैक्ट है। आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं कुछ अनोखी चीज है, ठीक। आप क्या करोगे, आपने ना हनुमान जी की जो मम्मी की फोटो है, समझे, फोटो स्टेट करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हनुमान जी अपनी माँ के साथ का फोटो स्टेट करा लो, ठीक। अब उसको जो है आपने क्या करना है, अपने घर के मंदिर में छोटा सा, देखो फोटो चित्र जो भी लेते हैं ना, हमेशा छोटी लेनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी मूर्तियां घर पे स्थापित करते हैं, ये सारी चीज़ें, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं। या तो क्या बहुत नियम से बहुत चीज़ें कर्मकांड कर रहे हो, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप वो लेवल का कर्मकांड नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करता है। अलग अलग भगवानों की फोटो एकदम लोगों के मंदिर में देखोगे, कम से कम 20, 30, 40 फोटोएं होंगी। वो ना आपका दिमाग रिफ्लेक्ट करता है। जिन लोगों की, बुरा मत मानना, जिन लोगों के घरों में इतना बड़ा मंदिर होएगा, ठीक, उसमें कम से कम 35-40 मूर्तियां, 35-40 भगवानों की फोटो। आपको किसी को प्रूफ करना है क्या आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो? हाँ, नहीं ना। बल्कि वो जो आपका जो माइंड है ना, आपका मस्तिष्क, आपकी मेंटल बॉडी, उसको कहीं ना कहीं तितर पितर करेगा। ऐसे लोगों को रियली कह के चल रही हूँ, उनको क्लैरिटी नहीं होएगी, उनको लाइफ की क्लैरिटी नहीं होएगी। वही बस इसने वो किया तो वो भी मैं करूं, उसने वो किया तो मैं करूं। लेकिन अपनी बुद्धि को प्रयोग करके एक इंसान आगे बढ़े, वो चीज नहीं हो पाएगी। उसका माइंड एकदम क्लटर्ड हो जाएगा, सच्ची। बट चलो खैर, मैं अभी इसके बारे में बात करती हूँ। थोड़ी चीज़ें जो मुंह से निकल जाए, उसको अगर अपने लाइफ में अपनाओगे ना, ये बोलने करने वाली बात नहीं है। कहाँ से कहाँ, वो कहते हैं ना, चाहे जितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, लिखित बात है। आप क्या करोगे, आपने जैसे फोटो ली, ठीक। अब फोटो को तो वैसे तो आपने अपने मंदिर में ही स्थापित करना है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ आपने हर रात को एक आसन बिछाना, एक चौकी सी बिछा लो अपने घर के पश्चिम दिशा में, अपने घर के पश्चिम दिशा में। वहाँ पर ऑफ वाइट कलर का आप कपड़ा उसके ऊपर बिछा दो। आपने वो फोटो बहुत आदर सम्मान के साथ वहाँ पर अपने पश्चिम दिशा में रखना है, चौकी के ऊपर फोटो रखनी है, ठीक। एक आप चौमुखी दीपक जला लो, ठीक, बढ़िया। अब आपने क्या करना है, एक लोहे का डब्बा आज या कल जाकर ले लेना, ठीक है। ट्यूसडे को थोड़ा अवॉइड करो, कल जाके ले आई, कल या परसों से शुरू कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लोहे के डब्बे में रात को आपने मीठी रोटी बनानी है। जब आप बैठोगे ना, जब आप फोटो वहाँ पर स्थापित करोगे, चौमुखी दीपक जलाओगे, तो ये चीज़ लोहे की प्लेट में, लोहे की प्लेट ले लो, डब्बा ले लो, जो मर्जी मिलो, वहाँ ले लो। वहाँ पर आपने मीठी रोटी, गुड़ डालकर मीठी रोटी बनानी है, ठीक। मीठी रोटी बनाने के बाद में किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम नमो भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी अंजलिम माँ है ना, अंजलिम में कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। कहते हैं ना, बच्चे से जब कोई काम कराना होता है तो माँ को पकड़ते हैं ना, माँ के शरण उनके पकड़ लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जी बच्चा हमारी बात मान जाए, तो सबसे पहले माँ के द्वारे जाना पड़ता है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। जप का कोई संख्या नहीं है, लेकिन इतनी संख्या जरूर कर लेना कि कहते हैं ना, आपको अंदर से पता हो कि यार काफी देर मैंने बैठकर अपनी मंगल शांति शनि शांति करी है। अब सबसे पहली चीज कि इसका हम रोटी का क्या करें। अगले दिन या तो आप गाय को खिला दो या पक्षियों को डाल दो,
लेकिन ये हर रात को ये आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में वेस्ट का हिस्सा है ही नहीं, कटा हुआ है, ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाओ कंपास लेके। आपका कोई चलो वेस्ट का हिस्सा है ही नहीं, है ना, वो तो चलो, वो तो क्या ही बताएं, वो तो सबसे, वो जो कहते हैं ना, एक वेस्ट का जो मालिक है ना, वो ही तो चलाता है, वो ही जो मित्र की जो ऊर्जा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, विवस्वान, बुधर, आर्यमा, वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे, वो मित्र देखते हैं, वो मित्र की ऊर्जा देखती है कि वो कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर मित्र ही है ही नहीं तो क्या बताएं। पर चलो खैर, मैं आपको ये नहीं, आपको मैं बता रही हूँ, ये तो ऐसी चीज है, जब कहते हैं ना सारे शटर बंद हो जाते हैं किस्मत के, तो फिर शहना सेड व्हेन शहना सेड इज नियर नो फियर, है कि नहीं। ये कभी सुनिए ये चीजें, आप सारी चीजें भूल कर, है ना, सिर्फ क्या बोलें, अब क्या बोलें, ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट मैं बता रही हूँ। तो आज सिर्फ ये चीज़ मैंने आपको बताई है, और ये पावर नहीं, इसमें बहुत पावर है। अब जो अगली चीज़ मैं कवर अप करने जा रही हूँ अंतर्मन हीलिंग पे, मैं उनका नाम भी लूँगी। उन्होंने मेरे को पूछा है कि शैना दीदी ऑरा क्लीन कैसे करें। तो ऑरा आभा मंडल जो आपका है, वो कहते हैं ना, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, हमारा आपको दिखता है ये फिजिकल बॉडी, ठीक, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो अगर पावर में आ गया तो जो कुंडली है, मान लो उस इंसान का लिखा था कि बस जी बेड़ा गरक है, जब से पैदा हुआ है, जब से धरती पे बेड़ा गरक की है, बेड़ा गरक नहीं है, बेड़ा पार होएगा। वो चीजें आपको बता देती, मंगल शांति, शनि शांति, उसमें भी बताती असली तरीका। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।